नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश जैन सर की हिंदी क्लास में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य, जिसमें सरयू पाठ्य पुस्तक उसका पहला पाठ तुलसीदास जी द्वारा कृत जो पद हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। पद सेकंड, जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद है, इसको अपन पढ़ते हैं। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। तो यहाँ पर मंदोदरी सुनियो, मंदोदरी ने सुना। क्या सुना मंदोदरी ने? मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आयो, प्रभु राम आयो, आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? लंका में आ गए हैं। कहाँ से? समुद्र को पार करके। और कैसे आ गए? तो कौतुक ही, खेल खेल में ही, पाथोधि अर्थात समुद्र को, बंधायो बांध दिया है, अर्थात समुद्र पर एक सेतु बांध दिया है, बांध बना दिया है। और बांध बना करके चले आए हैं कहाँ? लंका में। कौन? राम। ये बात जब सुनती है, कौन सुनती है? मंदोदरी सुनती है। तो फिर क्या होता है? वह रावण को समझाने का प्रयास करती है। कर गही अर्थात हाथ पकड़ करके, पति ही, पति को। तो मंदोदरी का पति कौन था? तो मंदोदरी का पति था रावण। तो कर गही हाथ पकड़ के, पति ही पति रावण को निज भवन आनी, निज भवन यानी अपने महल के अंदर, आनी लेकर आई। वो अपने भवन में, अपने अंतःपुर में लेकर के आई ताकि उसको समझा सके। और फिर क्या करती है? बोली परम मनोहर बानी। तब वो बोली, क्या बोली? परम मनोहर, बहुत ज़्यादा मन को हरने वाली बानी, वाणी बोली। कौन बोली? मंदोदरी बोली। किसके सामने बोली? तो रावण के सामने बोली। फिर क्या किया? चरण नाई सिर अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु की जय ताही सो, बुद्धि बल जीत, बुद्धि बल सकीय जीत जाही सो। अब यहाँ पर क्या होता है? अंदर आने के बाद में उसको समझाती है। किसको? रावण को। क्या कहती है? कैसे करती है? चरण नाई सिरु, चरण यानी चरणों में, नाई सिरु सिर नमा करके, अर्थात चरणों में नमस्कार करके। किसके चरणों में नमस्कार करके? उसके पति अर्थात रावण के चरणों में नमस्कार करके। अंचलु रोपा, अंचलु यानी आंचल, रोपा यानी पसार दिया, आंचल पसार दिया। किसके सामने आंचल पसार दिया? रावण के सामने। क्यों? क्योंकि वो उससे कुछ प्रार्थना करना चाहती है, कुछ मांगना चाहती है। क्या प्रार्थना करना चाहती है? वो आगे कहती है, सुनहु वचन प्रिय, हे प्रिय अर्थात प्रियतम पतिदेव, सुनहु वचन, मेरे वचनों को सुनो। सुनहु यानी सुनो, वचन वचनों को, मेरे वचनों को सुनो। प्रिय, हे प्रियतम, हे पतिदेव। परिहरि कोपा, परिहरि यानी छोड़ करके। क्या छोड़कर? कोपा, कोप, कोप यानी क्रोध, गुस्सा, गुस्सा या क्रोध को छोड़ करके क्या करो? सुनहु वचन, मेरे वचनों को सुनो। और नाथ, हे स्वामी, बयरु कीजे, बयरु मतलब बैर, बैर मतलब दुश्मनी, कीजे करिए, ताही सो उसी से, कि हे स्वामी बैर किससे करना चाहिए? तो बैर उसी से करना चाहिए, दुश्मनी उसी से करनी चाहिए। बुद्धि बल सकीय जीत ही जाही सो, बुद्धि बुद्धि से या बल बल से, बुद्धि और बल से, जीत सकीय जीत सकते हो, जाही सो जिससे। ऐसे ही व्यक्ति से हमें क्या करना चाहिए? बैर करना चाहिए। जिस व्यक्ति से हम बुद्धि और बल से जीत नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नीति कहती है। यही बात जो है वो समझाती है कौन? तो समझाती है मंदोदरी। किसको समझाती है? ये बात समझाती है रावण को। तो तुम उनसे बैर मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस में ये नहीं है कि तुम राम से बुद्धि और बल से जीत सको। तो आगे की पंक्तियों को कहती है, रघुपति तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खाद्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटप जेहि मारे,
महावीर दिति सुत संघारे। क्या कहा कि तुम ही रघुपति ही, तुम में और रघुपति ही, रघुपति राम में अंतर कैसा, कितना अंतर है? बोल कैसा अंतर है? खलु निश्चित रूप से, खद्योत दिनकर ही जैसा, खद्योत यानी जुगनू में और दिनकर ही अर्थात सूरज में जैसा अंतर है वैसा ही अंतर तुम में और राम में है। तो जब बराबरी का मुकाबला नहीं है, अब कहाँ तो जुगनू और कहाँ सूरज, तो तुम राम के सामने कैसे हो? जुगनू की तरह। जैसे सूरज के सामने जुगनू हो ना, वैसी तुम्हारी हैसियत है। किसके सामने? राम के सामने। इसलिए उनसे बैर मोल मत लो, ये बात समझाती है मंदोदरी। आगे कहती है अतिबल मधु कैटब जही मारे। अतिबल एक राक्षस का नाम था जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, उसे अतिबल कहते हैं। मधु ये भी एक राक्षस का नाम था, कैटब ये भी एक राक्षस का नाम था। जही मारे जिसने मारे, तो इन सबको किसने मारा? तो राम ने, या राम जिसके अवतार है उन विष्णु ने मारा। तो जिन्होंने अतिबल मधु कैटब जिन्हें उन्हें मारा, और महावीर अर्थात बहुत ताकतवर दिति सुत, दिति के पुत्रों को संहारे मार दिया। दिति के पुत्र कौन है? सारे दैत्य, सारे राक्षस दिति के पुत्र हैं। दिति कौन थी? महर्षि कश्यप की पुत्री, उसके पुत्र हैं ये सब। ठीक है, तो दिति के पुत्र कैसे? महावीर जो बहुत ताकतवर थे, उन सबको जिसने मारा। और जे ही बलि बांधी, जिन्होंने राजा बलि को बांधा। और सहस्रभुज मारा, जिन्होंने परशुराम बन करके और सहस्रभुज या सहस्रबाहु को मारा। ठीक है, सोई ये और कोई नहीं, वही हैं। कौन वही? विष्णु अवतरित हुए हैं। कैसे अवतरित हुए हैं? क्या करने के लिए अवतरित हुए हैं? हरण मही भारा, हरण यानी हरण करने के लिए। क्या हरण करने के लिए? मही यानी पृथ्वी के, भारा यानी भार को हरण करने के लिए, ये पृथ्वी का बोझ मिटाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो पृथ्वी का बोझ कौन है? सारे राक्षस। उन्हें कौन मिटाएगा? तो श्री राम मिटाएंगे। इसलिए ज़रा सोच समझ करके दुश्मनी करो उनसे। तो मही यानी धरती का, भारा यानी भार, हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, वही श्री राम। ठीक है, और आगे कहते हैं कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। तासु यानी उनसे मतलब किनसे? उन राम से विरोध न कीजिए, विरोध मत करो हे नाथ। उन राम से विरोध बिल्कुल मत करो, जिनके हाथ में क्या है? काल, स्वयं काल जिनके हाथ में है। कर्म, सारे कर्म जिनके हाथ में हैं। और जीव, ये जितने जीव हैं पृथ्वी के, संसार के, वे सारे जिनके हाथ में हैं, जिनके अधीन हैं। ऐसे श्री राम से विरोध मत करो, क्योंकि उनसे विरोध करना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हित में नहीं होगा। तो ये सारी बात समझाती है, कौन समझाती है? तो ये बात समझाती है मंदोदरी। किसको समझाती है? रावण को समझाती है। तो यहाँ पर एक पतिव्रता नारी अपना कर्तव्य निभा रही है। मंदोदरी की जो दूरदर्शिता है वो यहाँ स्पष्ट होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो छंद है, ये चौपाई छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंदर 16 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जगह जगह देखने को मिलता है, पदमैत्री देखने को मिलता है। और सभी चौपाइयों के अंत में आप देखें तो तुक भी मिल रही है। देखें आप, आयो बंधायो, आनी बानी, रोपा कोपा, सौ कैसा जैसा, मारे संघारे, ये तुक मिल रही है। इस कारण से संगीतात्मकता बन पड़ी है। इन पदों को बहुत अच्छी तरह से गाया जा सकता है। इसके साथ में आपका आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।